आबादी ने भेजी सबसे ज्यादा एंट्री या आशीष कलावा ने मारी बाजी। बाड़मेर की भावना जीतेगी बड़ोदरा के संयम से या फिर महाराष्ट्र की त्रिशा हराएगी राजस्थान की वान्या को। बस अब थोड़ा सा इंतजार। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने अलवर के खैरथल में किसान चौपाल का आयोजन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ही कृषि कानून लेकर आई है, लेकिन कुछ लोग किसानों को बेवजह भड़काने में जुटे हैं। इस मौके पर भूपेंद्र यादव से खास बातचीत की सहयोगी अश्विनी यादव ने। आप भी सुनिए इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा। खैरथल में किसान चौपाल का आयोजन हुआ है और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने संबोधित भी किया है। ठीक इससे पहले प्रधानमंत्री का संबोधन भी यहाँ लोगों को सुनाया गया। भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, हम जान लेते हैं कि क्यों किसान कानूनों को लेकर इतना बवाल हो रखा है। सर क्या है, क्या मानते हैं आप और क्या समझाना चाहते हैं जो लोग समझ नहीं रहे हैं? नहीं, देश में कुछ राजनीतिक दल विशेष रूप से कांग्रेस के द्वारा किसानों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। भारत की खेती को ताकतवर बनाने के लिए, भारत के किसानों की जो फसलें हैं उनका उचित मूल्य दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रही है। और इसलिए सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले एमएसपी की घोषणा करी, लेकिन किसान अपनी फसलों के लिए बंद करके ना रहें और वो अपनी फसलों को अच्छे बाजार मूल्यों में बेच सके, इसके लिए हम लोग कृषि कानून लेकर के आए हैं। और देश में आज की ज़रूरत के हिसाब से खेती के साथ वैल्यू एडिशन करना ये बहुत आवश्यक है। नई नई चीज़ों की आवश्यकता है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे विषयों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इन विषयों को लेकर के जो कानून केंद्र में पास हुए हैं उनमें भ्रम की स्थिति के निवारण के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। लगातार ये कहा गया है कि उसमें संशोधन कर सकते हैं, किसान संगठन बैठकर बात कर लें, लेकिन किसान कह रहे हैं कि पूरा कानून वापस ले लो। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं कि देश के किसानों में कहीं भी इसको लेकर अंतर्विरोध नहीं है। जहां कांग्रेस के समर्थन से कुछ लोग आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को भ्रम है, क्योंकि वो भ्रम को दूर नहीं करना चाहते। सरकार ने पहले भी किसान संगठनों से बातचीत करी है, सरकार ने उनको लिखित में पत्र भी दिया है और आज भी खुद केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, पर वो ये तो बताएं कि वो चाहते क्या संशोधन है। सर, किसानों की जो आमदनी है वो कहीं ना कहीं उपभोक्ता खर्च पर टिकी है। कई बार ये लगता है क्या उपभोक्ता खर्च बढ़ जाएगा अगर एमएसपी गारंटी दी जाए? ये जो लगातार किसान संगठन बात उठाते हैं कि इसमें एमएसपी की गारंटी भी शामिल नहीं की गई थी। नहीं, एमएसपी को तो सरकार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और हमने इस बार भी फसलों को एमएसपी पे खरीदा है, तो एमएसपी का इससे कोई विषय नहीं है। दूसरी बात, जो उपभोक्ता खर्च की बात कर रहे हो वो विषय का इससे कोई जुड़ाव नहीं है। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी रही है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोलने पे माफ़ी मांगी हो। आपको पता ही है, लोकसभा चुनाव में माफ़ी मांगी है, तो झूठ की राजनीति लंबी नहीं चलेगी। अल्टीमेटली देश के किसानों को जो फ़ायदा हो रहा है, किसान सरकार के साथ सहमत। कितने दिन और हाईवे पे लोग रहेंगे? यहाँ का तो जयपुर वाला तो हाईवे चल रहा है और बाकी भी जल्दी ही समाधान हो जाएगा। भूपेंद्र यादव मानते हैं कि एक किसानों का बड़ा धड़ा केंद्र सरकार के साथ है, कुछ एक छोटा धड़ा किसानों का। इसमें दूसरी ताकतें भी लगातार कहा गया कि दूसरी ताकतें भी उनका साथ दे रही हैं और वो सड़क पर हैं, लेकिन जल्दी इसका समाधान निकलेगा। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर। और इसी के